नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 अध्याय 11। पाठ का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं राजेश जोशी जी। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले इस शीर्षक के बारे में बता दूं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कहने का अर्थ क्या है। लेखक कहते हैं कि जो बच्चे हैं वह अपने छोटी उम्र में, जो उम्र उनकी खेलने कूदने की होती है, उस उम्र पर काम करते हैं और वह खुद करते हैं या उनसे कराया जाता है। इस पाठ में हम जानेंगे और समझेंगे। आइए पहले कवि परिचय जानेंगे, उसके बाद हम पाठ में प्रवेश करेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ है। लेखक परिचय है। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। तो यहाँ बच्चों जो कवि है, लेखक हैं, इनका परिचय बता रहे हैं और क्या उनकी रचनाएं हैं और उनके विषय बता रहे हैं। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। बच्चों, काव्य संग्रह का अर्थ क्या होता है? यदि जब कोई लेखक है वो बहुत सारी रचनाओं को लिख रहा है, तब सारी रचनाएं किताबों में आना मुश्किल है। इसलिए क्या होता है, एक किताबों एक जो नाम दिया गया, एक दिन बोलेंगे पेड़, तो इसके ही अंदर बहुत सारी रचनाएं आ जाती हैं, तो उसको कहते हैं काव्य संग्रह। यानी कविताओं दोहे जितने भी बनाए उनने, उसका जो है संग्रह आपको मिल जाएगा एक ही किताब में। इसके बाद है उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कवि परिचय, कवि की सोच, कवि की जो रचनाएं हैं वह किस प्रकार से समाज में प्रभाव डालती हैं। जो गलत है उसके विरुद्ध एक लड़ाई के लिए अपने लेख लिखते हैं ताकि समाज में वह पहुंचे और इनसे आपको सीख जरूर मिले। बच्चों, अब इस पाठ का सारांश जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम जो पाठ पढ़ने वाले उस पाठ में ऐसा क्या है और उसका शीर्षक क्यों दिया गया, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो थोड़ी सी लाइनों के माध्यम से हम समझेंगे, उसके बाद हम पाठ में प्रवेश करेंगे। आइए, प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जिस उम्र में वह खेलना कूदना चाहिए था, उस उम्र में बच्चे काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं, आइए इस पाठ में हम बढ़ते हैं। क्या है पाठ का शीर्षक? बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रथम दो लाइन है, कह रहे हैं कि कोहरे से ढकी सड़क,
आप जो है बच्चों कल्पना कीजिए कि आप घर में सो रहे हैं और बाहर क्या है, सर्दी हो रही, बर्फ पड़ रही है। तो क्या आप उस सर्दी बर्फ में काम के लिए निकलेंगे? आप बच्चे हैं तो आपका उम्र क्या है, आपकी उम्र खेलने कूदने और पढ़ाई, अपना जो कार्य है वो पढ़ाई लिखाई का और खेल कूद का जो है आपका मेन जो है मुख्य कार्य है। लेकिन बता रहे हैं कि बच्चे काम पर जाते हैं, कोहरे से ढकी सड़क, यानी पूरा जो सड़क है वह जो कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है, उससे पूरी ढक सड़की हैं, जो सड़कें हैं वह पूरी कोहरे से ढकी पड़ी हैं। सुबह सुबह यानी प्रातः काल, सर्दियों के समय की बात है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। उस समय लेखक कहते हैं मैं देखता हूं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? जिस समय सर्दियों के प्रातः काल ओस गिरती है, बर्फ गिरती है और पूरी सड़क जो है बर्फ से ढकी रहती है, उस समय बच्चे काम पर जाते हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, जब लेखक कहते हैं हमारे समय की, यानी अपने बचपन की अगर हम बातों को सुने और जाने समझें कि हमारे बचपन में तो इस प्रकार का कार्य नहीं होता था कि छोटे में हम छोटी आयु के बच्चे हैं तो हमारा कार्य है खेलना, हमारा कार्य है पढ़ाई करना, हमारा कार्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, और जो वो कार्य देंगे कि तू यह कार्य कर, इससे यह होता है, तो हम वह सीखेंगे अपने घर में। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये समाज के यह बाहर जाके कार्य करता है। काम करने का अर्थ क्या है? पैसा कमाना। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए उस उम्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। लेखक कहते हैं इस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई, खेलकूद आदि चीजें करनी चाहिए, लेकिन इस उम्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। यह हम कहते हैं कि यह सवाल की तरह इस समाज से पूछा जाना चाहिए कि यदि यह पीढ़ी अपनी उम्र में खेलेगी कूदेगी नहीं तो बड़े होकर यह अपना व्यक्तित्व निर्माण कैसे कर पाएगी। इसको हम भावार्थ रूप में जानेंगे बच्चों। भावार्थ क्या होता है? भाव प्लस अर्थ। पहले कवि का नाम आता है, उसके बाद इस लाइनों के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है, फिर बताया जाता है पंक्ति सह इसका अर्थ क्या होगा। क्या था कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रातः काल का समय होता है, प्रातः काल के समय जब हम सो रहे होते हैं तब ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीबी के कारण, जो आर्थिक स्थिति के कारण क्या काम पर निकलते हैं और पैसा कमाते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि हमारे समय में जब हम बच्चे थे तब अपने समय में हम खेलते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, आदि कार्य करते थे, लेकिन आज के बच्चों को कभी देखते हैं तो क्या पाते हैं कि किस प्रकार से छोटे बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण पैसे कमाने के लिए घर से निकलते हैं। जो उम्र उनकी पढ़ाई लिखाई की है, खेलने कूदने की है, उस उम्र में वह काम करते हैं। यह एक समाज के लिए प्रश्न चिन्ह है, जैसा उन्होंने अंतिम लाइन में कहा है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ऐसी बच्चों को क्या आवश्यकता होगी काम के लिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। आगे है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में बच्चों के खेलने के सामान गिर चुके हैं। अगला पूछते हैं, हम समाज से पूछते हैं, क्या दीमकों ने, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी पुस्तक किताब का इस्तेमाल करते हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। जो जिस खिलौने से बच्चे खेला कूदा करते हैं, क्या वह खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, टूट गए हैं। फिर कहते हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। कहने का अर्थ है जहां विद्यालय, जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं। तो लेखक कहते हैं क्या जिस उम्र में बच्चों को खेलने कूदने जाना चाहिए था उस उम्र में विद्यालय ढह चुके हैं, खिलौने टूट चुके हैं, क्या जो किताबें हैं दीमक ने खा ली है। क्यों इस समाज के आजकल के समय बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह सवाल हम समाज से पूछते हैं। कौन? राजेश जोशी, जो इस पाठ के लेखक हैं। इस
पूरे पद को अगर हम भावार्थ के रूप में लिखें तो क्या है कि इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी जी कहना चाहते हैं कि आजकल के समय काम पर क्यों जाना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, गरीबी इस प्रकार क्यों बताई गई है कि उनको काम पर जाना मजबूरी हो गई है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल जाते हैं, क्या वह अंतरिक्ष में खो चुके हैं, दब चुके हैं, इस प्रकार का इस पद में भाव मिला हमें। अगला है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। मैदान का अर्थ है जिस मैदान में छोटी उम्र बच्चे खेला कूदा करते हैं। जैसे बच्चों आप 9 के विद्यार्थी हैं तो आपका कार्य क्या होता है कि कभी क्रिकेट खेलना, कभी हॉकी खेलना, कभी दौड़ना आदि कार्य। तो इस प्रकार से क्या आप अभी उम्र में पढ़ाई लिखाई करते हैं या कुछ कार्य करते हैं, काम करते हैं जिससे आपको पैसा मिले? तो आपका उत्तर होगा कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और जो माता पिता हमें जो रुपए खर्च देते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, खेलकूद करवाते हैं, उनका हम आनंद लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं समाज में देखता हूं कि आजकल के समय के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण या बड़ों के कारण जो उनको दबाव मिलता है वह उस समय खेल की जगह काम करते हैं। लेखक कहते हैं क्या सारे मैदान खो चुके हैं, क्या सारे आंगन टूट चुके हैं? तो इस प्रकार कहने का भाव लेखक का यह है कि हमारे बच्चों की जो उम्र है यह पीढ़ी क्या है, जब बड़ी होगी तो नए भविष्य का निर्माण करेगी। यदि बचपन में ही उनका बचपना खो जाएगा तो क्या होगा कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वह धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद लेखक कहते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कहते हैं जब जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इस दुनिया में बचा ही क्या है। कहने का भाव क्या है कि बचपन में बच्चे जब स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो क्या एक दूसरे से मिलते हैं, उनके खान पान, उनकी संस्कृति से मिलते जुलते हैं। हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कितने खेल होते हैं। तो दुनियादारी की जो समझ है वो प्रायः प्रथम पाठशाला क्या होती है, स्कूल की होती है, माँ के बाद। तो बताया गया कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो विभिन्न चीजों को देखता है, सीखता है और धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो द्वादश तक पहुंचता है, उसके बाद आदि कक्षाएं पढ़ता है तो उस समझदारी की उम्र में बढ़ने लगता है, तो वह इस राष्ट्र का निर्माण करने के लायक होता है। लेखक कहते हैं यदि वह स्कूल ही नहीं जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा और खेल कूद नहीं करेगा तो उसका मानसिक बौद्धिक विकास कैसे होगा और इस देश का निर्माण कौन करेगा। जिस प्रकार आज के जो बड़ी पीढ़ी है उसकी मृत्यु हो जाएगी तो आने वाले समय में जो बच्चे हैं वही इस देश का निर्माण करेंगे, इस देश को चलाएंगे। तो लेखक कहते हैं कि इस देश के ही बच्चे अगर अपनी इस उम्र में बचपना खो देंगे तो बड़े होने तक उनकी क्या स्थिति रह जाएगी, सिर्फ काम करना और कितनी चीजें जो बौद्धिक विकास है उनका खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं, तो इस समाज में बचा ही क्या है, जब बचपन ही बच्चों का खत्म हो चुका है तो इस दुनिया में देखने लायक क्या रह गया है। कितना भयानक होता है, कहते हैं कि इससे भी ज्यादा कि सारी चीजें क्या हो गई हैं, सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। कि जो बच्चे अपनी उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, नहीं करेंगे तो इस दुनिया में अब देखने को बचा ही क्या है। कहते हैं दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं। जब भी मैं प्रायः दुनिया भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ तो क्या है, छोटे छोटे बच्चे मुझे जो है भीख मांगने के वेश में मिलते हैं, कुछ मुझे क्या है काम करते हुए दिखते हैं। तो यदि इस उम्र में यह कार्य करेंगे तो क्या उनका भविष्य संवर पाएगा, इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह हम पर यह छोड़ते हैं यह कवि। तो बच्चों आज हमने पाठ पढ़ा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह शीर्षक क्यों दिया गया हम समझ गए होंगे कि यह पाठ इसलिए बताया गया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो इस देश को चलाएंगी, इस देश का निर्माण करेंगी, जो कि एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगी। यदि वह अपने बचपन में ही बचपना खो देंगी, काम करने लग जाएंगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगी तो क्या वह अपना और इस देश का भला कर पाएंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न हम सबके लिए लेखक बताते हैं।
बच्चों यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप सारांश के रूप में अपनी कॉपी में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। इसके प्रश्न उत्तर आप आसानी से हल कर पाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप पाठ को समझ गए होंगे। यह इस क्षितिज भाग 1 का अंतिम पाठ है, पाठ 11। इसके बाद हम मिलेंगे अगली पुस्तक जो कि कृतिका भाग 1। तो बच्चों तब तक आप इस पुस्तक को पढ़िए, समझिए। हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।